Hello students, how are you? In previous lecture we were discussing about lines and angles और lines में हमने discuss कर लिया था what is a line, what is line segment, what is a point, what is a ray, what is an angle, what are parallel lines और parallel lines में हमने पढ़ा था what are corresponding angles and corresponding angles will be equal when lines will be parallel. हमने alternate angle के बारे में पढ़ा, हमने कोई interior alternate angles के बारे में पढ़ा और हमने कुछ results उनसे related प्रूव भी किए थे. तो उसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में और फिर हम बढ़ेंगे आगे. सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो आवर टुडेस टॉपिक इज लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल. सेम टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा था, स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को आगे हम बढ़ा रहे हैं. तो पैरेलल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था जो हमारा लास्ट लेक्चर था. उसमें पैरेलल लाइंस में हमने क्या किया था, इफ लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स देम, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. देन जो एंगल्स बनेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स आर देयर, देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर आर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. मैंने पहले भी बताया था हम केवल वर्ड यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से रिलेटेड है. तो और एक को इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक एग्जांपल लें तो दिस 1 and 2 are equal when lines are parallel. It is pair of corresponding angles. ऐसे ही अदर पेयर corresponding angle के इक्वल होंगे. 3 and 2 is a pair of alternate angles. ये पेयर है किसका, alternate angles का, and they will be parallel. They will be equal if lines are parallel, or conversely if they are equal lines will be parallel. Co-interior angles 2 and 4 are co-interior angles and they will be supplementary if lines are parallel. अगर lines parallel है तो क्या होंगे, supplementary. और हमने इसका converse भी किया था, if co-interior angles are supplementary then lines will be parallel. ये चीजें हमने पढ़ी थी. एक चीज और हमने इसमें डिस्कस की थी कि lines which are parallel to the same line, एक line L है, this line L is parallel to M and N is also parallel to M. ये तीन लाइंस हैं, थ्री लाइंस, L is parallel to M and N is parallel to M. Then L is parallel to M and N is also parallel to M. तो हमने क्या किया था, then L will be parallel to N. N है, L है वो किसके पैरेलल होगी, N के पैरेलल होगी. हमने ट्रांसवर्सल ड्रा की थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके हमने इस चीज को प्रूव किया था. यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. आगे अभी हम इसको पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स में लेता हूँ, उनको हम प्रूव करेंगे पैरेलल लाइन से रिलेटेड. पैरेलल लाइन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू एनसीईआरटी भी होंगे, रिलेटेड टू अदर बुक्स भी होंगे. मतलब मैं जनरल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कशन कर रहा हूँ, आप सोल्व कीजिएगा. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के लिए तो मैंने पहले भी बोला था 6.2 सोल्व कीजिएगा और 6.3 भी सोल्व कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट करने के बाद. तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. सपोज इट इज अ लाइन PQ and it is another line RS. PQ and RS are two lines such that they are parallel. What is given, PQ is parallel to RS. और इस फिगर में ये दिया हुआ है कि ये दो लाइन सेगमेंट्स इस प्रकार से हैं, ABC लाइन सेगमेंट्स. सपोज दिस एंगल, ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री है एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री. ये दो एंगल दिए हुए हैं. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, थ्रू बी ड्रा ए लाइन. B से एक लाइन ड्रा करें, थ्रू बी ड्रा अनदर लाइन, सपोज इट इज D. थ्रू बी ड्रा DE. DE किसके पैरेलल ड्रा की मैंने, DE पैरेलल टू PQ एंड PQ पैरेलल टू RS है. तो ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल. PQ पैरेलल टू RS और वन आई हैव ड्रॉन पैरेलल टू PQ और पैरेलल टू RS हमने ड्रा कर ली. तो तीनों ही आपस में क्या हो गई, पैरेलल. अब इसके दो पार्ट्स हो गए एक्स एंगल के, A एंड B. नाउ if PQ is parallel to DE, why we have drawn it parallel to PQ? PQ के parallel हमने ड्रा किया है. When these two lines are parallel, then A plus 120 will be 180. Why? Co-interior angles. Co-interior angles. Co-interior angles, or you can say angles on the same side of transversal line are supplementary. ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड से जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे. देन हियर A is 60 डिग्री. ये क्या आ गया मेरे पास, 60 डिग्री आ गया. अगेन DE पैरेलल टू RS आल्सो. D जो है वो RS के भी पैरेलल है. D पैरेलल टू RS, D is parallel to RS. These two lines are parallel. Then B plus 135
also 180. Y same region, interior angles on the same side of transversal line. Then what comes? B comes 180 minus 135, it is 45 degree. B क्या आता है? 45 degree. A आ गया, B आ गया. We have to find x. X find करना था. X is A plus B. X जो है हमारे पास वो क्या है? A plus B है. Then what is A? A is 60, B is 45. What it comes? X comes 105 degree. X ही हमें फाइंड करना था इस फिगर में. तो हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन कर लिया थ्रू बी ड्राई लाइन पैरेलल टू PQ और पैरेलल टू RS, और हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि if two lines are parallel then interior angles on same side of transversal line are supplementary. इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कर रहा हूं. देखिए डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला कितना? 105 डिग्री. हमारे पास था DE लाइन मैंने ड्रा की थी. हमारे पास क्वेश्चन इतना ही गिवन था. इट इज x, दिस पॉइंट इज सपोज D. ये पॉइंट D था या B गिवन था B. इट इज B. वी हैव टू फाइंड x फाइंड करना है. मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की तो आपने देखा क्या कि भाई A प्लस 120 कितना हुआ? 180. और इधर वाला मैंने लिया था B, तो B प्लस 135 भी क्या हुआ था? 180. देन A प्लस B प्लस 255 it is equal to 180. And A plus B, it is x plus 255 is equal to 180, not 180. 180 plus 180 it is 360. क्या बनता है ये हमारे पास? It becomes 360. तो क्या बन जाएगा ये? 360. Then x comes 360 minus 255, it is 105 again. तो क्या याद रखना है हमें? यहाँ पे इस रिजल्ट्स पे ध्यान दें. इससे पहले इस पे ध्यान दें. इससे पहले ये चीज देखें. तो क्या आता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास फिगर है, किस प्रकार की दो पैरेलल लाइन दी हुई है, इस प्रकार की लाइंस दी हुई हैं उसके बीच में, तो जो तीन एंगल बनेंगे x, y एंड z, इन तीनों का सम ऑलवेज क्या होगा? 360 होगा. yx प्लस y प्लस z विल बी 360. क्यों होगा? ये हमने यहाँ पे देखा. B से पास होती लाइन खींचेंगे तो ये तीनों एंगल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 360 आ जाएंगे. तो अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट है, आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल रिजल्ट आपको नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है, या इनमें से कोई दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड फाइंड करना है, तो आप क्या लोगे? सीधा देयर सम विल बी 360. लेट्स सी अनदर रिजल्ट. इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट और देखते हैं. वही चीज when PQ parallel to RS and it says, वही फिगर ले रहा हूं मैं फिर से. Again I am taking the same figure. It is 120 degree, it is 135 degree and it is x. Then find x. अब x को मैंने चेंज कर दिया. x कहाँ पे आ गया? C पॉइंट पे आ गया मेरे पास. तो x फाइंड करना है. मैंने क्या बताया? इन तीनों एंगल्स ऑन द सेम साइड में ये इन तीनों का सम क्या होगा? 360. 120 plus 135 plus x is equal to क्या होगा? 360. and here we will solve it for x के लिए सोल्व करेंगे. एक और इसी में देखते हैं हम रिजल्ट दूसरा. मान लो इससे रिलेटेड कितने भी रिजल्ट्स बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. एक नहीं अनेकों रिजल्ट्स आप इसमें बना सकते हैं. सपोज करें कि अब फिगर तो वही है लेकिन जो गिवन है वो अलग अलग हो गया. गिवन PQ पैरेलल टू RS तो है ही, PQ RS के पैरेलल दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल दिया हुआ था. इस बार मान लो ये एंगल दे रखा है. सपोज इट इज 40 डिग्री. ये मेरे पास है कितना? 40 डिग्री. एंड इट इज 70 डिग्री. वी हैव टू फाइंड दिस x. हमें ये x निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखिए 40 के साथ जो एंगल है, ये एंगल क्या बना रहा है इसके साथ? दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर बना रहे हैं. मींस इन दोनों का सम क्या होगा? 180. इट इज 40 देन इट इज 140. यहाँ पे भी देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं हमारे पास? दे आर आल्सो फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. इट इज 70 देन व्हाट इट इज? इट इज 110. तो अगेन हम उसी कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए. क्या? 140 प्लस x प्लस 110 दैट विल बी इक्वल टू 360. वो क्या होगा हमारे पास? 360 होगा. और x के लिए हम क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. मान लो इसमें दे रखा है हमारे पास 110 दे रखा है, 40 दे रखा है. देन आल्सो ये एंगल फाइंड करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी है. सपोज अब दूसरी बात पे जाते हैं, वापस शुरू वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं. इट वाज 120. ये 120 था एंड इट वाज 135. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रिफ्लेक्स x. अब मेरे को क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स x निकालना है.
तो मैं पहले क्या निकाल लूं, y। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 120 प्लस y प्लस 135, दैट विल बी 360। वो क्या बनेगा 360, इट बिकम्स 360 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 120 प्लस 135 कितना होगा 255, और 255 को हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट कम्स 105 डिग्री। y एंगल मेरे पास आ गया। y आ गया तो क्या बन जाएगा x प्लस y फॉर्म्स कंप्लीट एंगल। x प्लस y क्या बनाते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का। तो x प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 360। नाउ x कम्स 255 डिग्री। जो रिफ्लेक्स है वो कितना आता है हमारे पास 255 डिग्री। कितनी तरह से इस क्वेश्चन को आप घुमा सकते हैं, कितनी तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। मान लो वापस मैं वही जा रहा हूं फिर से कि ये था मेरे पास 40 डिग्री, ये था मेरे पास 70 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड x। जब इस साइड के एंगल्स का सम 360 है तो इनका भी क्या बचेगा 360। सेम वो कंस्ट्रक्शन हम करके कर सकते हैं। इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो, ये 180 होगा, इधर से भी 180 होगा। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे भी, अगर ये मेरे पास x है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो नाउ यू कैन से a प्लस b प्लस x आल्सो 360। इस ये भी क्या होगा 360। a is 40, b is 70 plus x that is equal to 360. Then x comes 110, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो that remains 250। वो क्या आता है हमारे पास 250। तो इस प्रकार की फिगर में आप कितने भी क्वेश्चंस बन जाएं, कितने भी तरह के एंगल पूछ ले, कोई दो एंगल दिए आपको मिलेंगे, थर्ड एंगल फिगर में चाहे यहाँ मार्क हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी मार्क हो, अदर एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। इफ टू एंगल्स आर नोन इन दिस फिगर, इस फिगर में दो एंगल नोन है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कितने भी कॉन्सेप्ट, कितने भी रिजल्ट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाए तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। एक रिजल्ट और देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि टू लाइन्स आर पैरेलल। इट इज ए लाइन पी क्यू, कह रहा है ये एक लाइन है पी क्यू, एंड अनदर लाइन इट इज आर एस, ये लाइन है आर एस। ये आर एस दे रखी है, एक हमारे पास क्या दे रखी है पी क्यू। उसके बाद कह रहा है कि इनको इस प्रकार से ज्वाइन किया गया, दे आर ज्वाइंट। एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया नया पॉइंट टी, इट हैज टेकन पॉइंट टी। इसने क्या पॉइंट लिया, एक टी पॉइंट लिया। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी एंगल टी इफ these angles are given। अगर ये एंगल्स दिए हैं, suppose it is 100 डिग्री and it is 130 डिग्री। मान लो ये एंगल 130 और ये कितना है 100, then we have to find this x। ये x निकालना है मेरे को, या कहें एंगल t निकालना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गिवन है हमारे पास PQ पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल है, PQ is parallel to RS। मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया थ्रू टी से एक लाइन मैंने ड्रा की, सपोज इट इज ए बी। थ्रू टी ड्रा ए लाइन ए बी एंड पैरेलल टू आइदर पी क्यू और आर एस। तो मैंने ए बी को ड्रा कर लिया पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पी क्यू के पैरेलल हो गई, पी क्यू किसके पैरेलल है आर एस के। तो क्या बन गया ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गई, अब हमारे पास पैरेलल हो गई। वी हैव टू फाइंड दिस x। हमें x निकालना है। x निकालने के लिए अगर मैं पहले ये एंगल a निकाल लूं, फिर एंगल b निकाल लूं, तो क्या आ सकता है मेरे पास x आ सकता है। क्यों, a प्लस x प्लस b क्या होगा 180 होगा हमारे पास। तो 180, ये a निकालने के लिए हमें क्या करूंगा, PQ पैरेलल टू AB। PQ AB के पैरेलल क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया PQ AB के पैरेलल। PQ AB के पैरेलल है तो a प्लस 100 कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, दे विल बी सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री होंगे तो a विल बी 80 डिग्री। a क्या आ गया मेरे पास 80 डिग्री आ गया। अगेन RS पैरेलल टू AB, RS भी AB के पैरेलल है, तो क्या होगा 130 प्लस b या b प्लस 130 भी क्या होंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स, दे विल सप्लीमेंट्री। वो भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। तो b इज आल्सो इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 50। नाउ वी हैव टू फाइंड x। अगर मैं कहूं a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 180, व्हाई दे आर सप्लीमेंट्री, व्हाई देयर सम इज 180। उनका सम 180 क्यों है, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बने हों उनका सम क्या होगा 180 होगा। तो a मेरे पास कितना है, a I have 80, b I have 50 and plus x is equal to 180। then x comes their sum 130, 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x comes 50 और x हमें निकालना था। मतलब पैरेलल लाइन से रिलेटेड आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई भी रिजल्ट आ जाए, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ जर्नल रिजल्ट्स और पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही
जैसे कि भाई if two lines are parallel, then bisectors of their alternate angles will be parallel, bisectors of their corresponding angles will be parallel, bisectors of their co-interior angles will intersect each other at 90 degree. देखिए वो चीजें भी corresponding angle से लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. It is some line L, ये कोई line L है, and it is another line, it is M, and L is parallel to M. L किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है. And एक ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेक्ट देम, एक ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा है वो क्या पूछा है? देन प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर. एक चीज पहले हम डिस्कस कर लें. मान लो मैं इसका नाम ले रहा हूं, ये लाइन एल का नाम ले लिया मैंने ए बी, इसका नाम ले लिया मैंने क्या? सी डी, और जो ट्रांसवर्सल उसका नाम मैंने क्या ले लिया? ई एफ. एंड वेयर इट इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी, दैट पॉइंट्स आर सपोज पी एंड क्यू. वो पॉइंट्स मैंने क्या मान लिए? पी एंड क्यू. अब यहाँ पे L पैरेलल टू M था, मींस ए बी पैरेलल टू क्या हो गया? सी डी. L को नाम दे दिया मैंने ए बी और M को दे दिया क्या? सी डी. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इट बिकम्स, क्या बनेगा? When AB parallel to CD, जब AB CD के पैरेलल है, when two lines are parallel, then corresponding angles EPB will be equal to angle PQD. EPB, this angle, and PQD, this angle, they are corresponding angle. Lines are parallel, then corresponding angles will be corresponding angles. Corresponding angles will be equal when lines are parallel. तो यहाँ पे when two angles are equal, जब दो एंगल इक्वल है, then their halves are also equal. halves भी क्या होंगे? equal. half of angle EPB is equal to half of angle PQD. Two things are equal, then their halves are also equal. किसने कहा था? ये यूक्लिड ने. Yes, इजी वे में हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2 या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है. अब जो क्वेश्चन था उसमें हम जाएं कि बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज इट इज PG एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल सपोज इट इज QH. हमें अब प्रूव करना है कि PG पैरेलल टू QH, PG पैरेलल टू QH. जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? पैरेलल. सपोज करें ये एंगल मैंने A मान ली, ये क्या है? बाइसेक्टर है, मींस इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है. ईच पार्ट क्या ले लिया मैंने? A, एंड हियर ईच पार्ट आई हैव टेकन B. यहाँ पे ईच पार्ट मैंने क्या ले लिया? B ले लिया. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाफ ले ले चाहे तो आप, या हाफ ना ले. तो AB पैरेलल टू CD था, तो एंगल EPB वाज इक्वल टू PQD. EPB किसके इक्वल था? PQD के. एंड EPB को अगर मैं इस एक ही टर्म्स में लिखूं तो इट बिकम्स 2A इज इक्वल टू PQD. 2D बनेगा. 2 से 2 कैंसिल, A is equal to B. A and B are halves of this angle. तो ये मैंने हाफ ले तो क्या बन गए? A and B. अब इस फिगर में फिर से ध्यान से देखिए, PG and QH are two straight lines and it is transversal. ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो लाइंस को देखें अगर हम, इसको और इसको, तो A और B क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. A और B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी? देयरफॉर PG parallel to QH. Why? Because corresponding angles are equal. When corresponding angles are equal, then lines will be parallel. हमने पढ़ा था ये lines are parallel, then corresponding angles will be equal. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ? corresponding angles equal है तो lines क्या होंगी? parallel. तो रिजल्ट क्या पढ़ा हमने? If two lines are parallel, then bisectors of corresponding angles will also be parallel. corresponding angles के bisector भी क्या होंगे हमारे पास? parallel. अब हम देखते हैं alternate angles के साथ भी क्या ऐसा ही है? Is it so with alternate angles? कि alternate angles के साथ भी ऐसा ही बनेगा. तो ले हम दो लाइंस पैरेलल है हमारे पास, सपोज टू लाइंस आर पैरेलल, सेम फिगर AB पैरेलल टू CD. Suppose AB is parallel to CD and not suppose it is given. AB is parallel to CD. It is given. ये दिया हुआ है. AB CD के पैरेलल है तो corresponding angle भी इक्वल होंगे, alternate angle भी इक्वल होंगे. If a transversal intersect them. And let transversal is EF. मान लो transversal क्या है? EF and EF intersects AB and CD at P and Q respectively. कहाँ पे काट रहा है? intersect कर रहा है P और Q पे. When two lines are parallel, AB is parallel to CD. तो alternate angles क्या होंगे हमारे पास? equal होंगे. alternate angle क्या बना यहाँ पे? angle APQ
APQ will be equal to angle DQP. DQP. Why? Alternate angles. कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट, जब लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हमें देखना है बाइसेक्टर्स ऑफ दीज अल्टरनेट एंगल्स. Suppose it is PG. PG is bisector of this angle. Bisector means it divides this angle in two equal parts. Each part I have taken as A. And QH is bisector of this angle. वो इसका bisector, each part I have taken as B. मैंने हर पार्ट को क्या ले लिया? B. अब अगर मैं APQ को एक ही टर्म्स में लिखना चाहूं, APQ is 2A and DQP is 2B. एंड 2 को 2 से रिमूव कर दो दोनों साइड, तो a इज इक्वल टू क्या बचता है? कैंसिल कर दो 2 को 2 से, तो क्या बचता है मेरे पास? a इज इक्वल टू b. क्या आ गया हमारे पास? a इज इक्वल टू b. फिगर पे एक बार फिर ध्यान दें आप, इट इज pg एंड इट इज qh. दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस. ये कैसी लाइंस हैं? दो स्ट्रेट लाइंस हैं. एंड दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. किस वे में इंटरसेक्ट कर रही है? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. a and b are equal. These are two straight lines. Alternate angles are equal, and when alternate angles are equal, what we can say? Lines will be parallel. PG will be parallel to QH. Why? Because if alternate angles are equal, alternate angle अगर equal है तो lines क्या होंगी? Parallel. तो ये क्या हो गया हमारे पास? When two lines are parallel, then bisectors of alternate angles will be equal. Alternate angles के bisectors जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? Equal. Now let's proceed with the co-interior angles. किस पे चलते हैं? हमने देखा when lines are parallel, corresponding angles, bisectors of corresponding angles will be parallel. When two lines are parallel, bisectors of interior angles will be parallel. Interior alternate angles. Interior alternate angles के bisector भी क्या होंगे? Parallel होंगे. Now see result with co-interior angles. Same is कि AB parallel to CD है, उसमें भी वही चीज दे रखी है. Two lines are parallel. Then bisectors of co-interior angles intersect each other at 90 degree. Suppose it is line AB and another line CD. एक दूसरी लाइन है मेरे पास क्या है? CD. तो क्या हो गया गिवन में? AB parallel to CD and EF is any transversal. Suppose EF हमारे पास क्या है? कोई ट्रांसवर्सल है. सेम मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ. It intersects it at P and it at Q. P पे और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है. पहले हम एक रिजल्ट देख लें. These are co-interior angles. ये कैसे एंगल्स हैं? Co-interior. If AB is parallel to CD, AB अगर CD के पैरेलल है, तो एंगल BPQ प्लस एंगल DQP. BPQ and DQP are interior angles on same side of transversal. Transversal के सेम साइड के कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स, एंड दे विल बी सप्लीमेंट्री. तो रीजन क्या देंगे आप? को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी 180. ये चीज अब इसमें दे रखा है बाइसेक्टर्स. इट इज बाइसेक्टर. सपोज PG is bisector of this angle. BPQ का बाइसेक्टर क्या है? PG बाइसेक्टर है, तो it divides it in two equal parts. And QH is bisector of this angle. ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, then each part will be equal. And suppose this QH and PG intersect each other at T. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? T पे. We have to prove this X angle is 90. हमें प्रूव करना है कि ये X क्या होगा? 90 होगा. तो BPQ को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट BPP इन टर्म्स ऑफ A 2A प्लस DQP को मैं इन टर्म्स ऑफ B क्या लिख सकता हूं? 2B. दैट इज इक्वल टू 180. 2 कॉमन A प्लस B दैट इज इक्वल टू 180 एंड A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट कम्स? 90. A प्लस B मेरे पास क्या आ गया? 90 आ गया. अब A प्लस B इन ट्राइंगल PTQ ट्राइंगल में देखिए, in triangle PTQ, sum of all the three angles of a triangle. ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम A प्लस B प्लस X क्या होगा हमारे पास? 180 होगा. एंड A प्लस B इज व्हाट? A प्लस B क्या हमारे पास? 90. देन 90 प्लस X इज 180 एंड X इज 90. X क्या आ गया मेरे पास? 90. तो क्या रिजल्ट देखा हमने? When two lines are parallel, then bisectors of interior angles on same side of transversal line. ट्रांसवर्सल लाइंस के एक ही साइड के
इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जो हैं दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 पे। हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली? 90 डिग्री। तो कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे ये? 90 डिग्री पे। इसी रिजल्ट से रिलेटेड हम आगे एक रिजल्ट और देखते हैं। देखिए क्या होगा, उसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। यू योरसेल्फ हैव टू प्रूव दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमने ये 2-3 बातें अभी पढ़ी, इन्हीं से रिलेटेड है कि AB इज पैरेलल टू CD। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट्स देम, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। देन कह रहे हैं बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, देन बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स, चारों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। वो क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए मैं फिगर को बढ़ा रहा हूं। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इधर से इस एंगल का बाइसेक्टर और उधर से उस एंगल का बाइसेक्टर। एक फिगर बन गई मेरे पास PQRS। वी हैव टू प्रूव दिस PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। कब? when PQ, RQ, RS and PS are bisectors of these 4 interior angles। तो हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होगी। इजीली आप प्रूव कर सकते हो। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है? These are alternate angles and when lines are parallel then bisectors of alternate angles। alternate angles के bisector means इस फिगर में PQ parallel to RS होगा। आप प्रूव करोगे, इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करके देखोगे। और दूसरा, ये जो एंगल है ये और ये भी कैसे एंगल? अल्टरनेट एंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या बनता है? RQ पैरेलल टू PS। ये भी रिजल्ट हमने किया था कि अल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर क्या होंगे? पैरेलल इफ लाइंस आर पैरेलल एंड बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो PQRS क्या बनती है? देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS को मैंने क्या दिया यहाँ पे? पैरेललोग्राम। और इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि कोई इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर RS एंड PS आर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस कोई इंटीरियर एंगल्स, देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। एंगल S क्या आ गया? 90। PQRS एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 है। इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 देन वी कैन से देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। वो क्या हो गया हमारे पास? रेक्टेंगल होगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप सोल्व करके एक बार देखोगे, समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स एनक्लोजेस ए रेक्टेंगल। वो क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। बात हमें प्रूव करनी है। इसमें मैंने 2 रिजल्ट यूज किए। एक तो अल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल होंगे और कोई इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। इन्हीं रिजल्ट्स का मैंने यूज किया है। तो ये जो रिजल्ट्स थे हमारे, ये रिलेटेड थे किससे? पैरेलल लाइन से रिलेटेड। नाउ लेट्स प्रोसीड with angle sum property of a triangle। triangle के angle sum property, angle sum property what says कि sum of all the 3 angles of a triangle is 180 degree। triangle के तीनों angles का sum क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो let's start। ABC is any triangle। ABC is any triangle। it is theorem। और कोई भी जो थ्योरम हम ज्योमेट्रिक में थ्योरम कर रहे हैं तो उसमें हमें एक तो स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, उसमें व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन इफ एनी, वो सभी स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एंड देन वी हैव टू गिव प्रूफ। उसके बाद ये हमें प्रूफ देना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो क्या लिखेंगे आप? सम प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड व्हाट इज गिवन। गिवन में हम क्या देंगे? ABC। ABC एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, सपोज मैं मार्क कर लूं इनको एंगल्स को, इट इज एंगल 1, इट इज एंगल 2 एंड इट इज एंगल 3। एंगल 1, 2, 3 आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल्स हैं
व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि इन इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एंगल 1, 2 एंड 3 विल बी 180, इन सभी का सम क्या होगा 180। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम छोटा सा पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से ही इसको हम प्रूव करेंगे थ्रू ए। ये क्या है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, इस वर्टेक्स से ट्रायंगल के वर्टेक्स से थ्रू ए, सपोज इट इज एक्स वाई, क्या किया मैंने थ्रू ए ड्रा एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ए से पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर ली एक्स वाई दैट इज पैरेलल टू बीसी। अब यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन आ गई, एक बीसी एंड एक्स वाई आर पैरेलल लाइंस। तो प्रूफ पे चलते हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, वाई दे आर पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये। तो एक्स वाई बीसी के पैरेलल है एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ये ए बी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल सपोज 4 है, तो एंगल 4 विल बी एंगल टू वाई alternate angles when lines are parallel alternate angles are equal and if AC is transversal, अगर ट्रांसवर्सल ट्रीट करूं मैं किसको AC को, तो एंगल 3 will be equal to एंगल 5, 3 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, 2 किसके इक्वल था मैंने सेम मार्क कर लिया 4 के इक्वल था, तो एंगल 5 will be equal to 3, both are pairs of alternate angles, alternate angles, इनको किसका पेयर कहेंगे alternate angles, suppose it is equation first and it is equation सेकेंड, एक को फर्स्ट मार्क कर लिया मैंने, एक को सेकेंड मार्क कर लिया। नाउ एक्स से वाई एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थ्रू ए से पास होती हुई, तो एक्स से वाई क्या बन गई स्ट्रेट लाइन, एक्स से वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स से वाई क्या एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होगा इनका सम 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के किसी एक ही पॉइंट पे कितने भी एंगल बने उन सभी का सम क्या होगा 180। नाउ 4 इज इक्वल टू किसके है 2 के, इन प्लेस ऑफ 4 आई कैन राइट 2, इन प्लेस ऑफ 1 ही है, इन प्लेस ऑफ 5 आई कैन राइट 3, 180। 4 और 5 को हमने रिप्लेस किया किससे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैंने 4 और 5 को क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, सीरियली लिखूं इसको, ये बनता है 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट इज 1 2 3 आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, और हमने क्या प्रूव कर लिया कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, एबीसी एक ट्रायंगल गिवन थी हमारे पास, हमने क्या किया थ्रू ए ड्राई लाइन पैरेलल टू एक्स वाई, these are alternate angles 2 and 4 and 3 and 5 are also alternate angles and sum of these three angles is 180, they are forming a linear pair, क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 4 को रिप्लेस कर दिया किससे 2 से, 5 को रिप्लेस कर दिया किससे 3 से, तीनों एंगल किसके एंगल आ गए ट्रायंगल के एंगल आ गए। तो अब तक जो रिजल्ट हम पढ़ते आ रहे थे अपने प्रीवियस क्लासेस में कि भाई सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, हमें पता था, लेकिन व्हाई इट इज, अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्सटीरियर एंगल when any side of a triangle is produced, ट्रायंगल की किसी एक साइड को हम बढ़ाएं तो एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, हमें प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सेम फिगर ट्रायंगल एबीसी, इट इज एबीसी, एबीसी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इफ आई प्रोड्यूस बीसी, बीसी को मैं प्रोड्यूस कर दूं 2 पॉइंट डी सपोज डी पॉइंट तक, देन एंगल सो फॉर्म्ड, एंगल कौन सा बना, दैट एंगल इज एसीडी, एसीडी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, इस एसीडी को हम क्या कहेंगे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि दैट एक्सटीरियर एंगल एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे एंगल ए एंड एंगल बी, तो हमें क्या प्रूव करना है ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी, ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो इफ वी हैव टू प्रूव, गिवन क्या था हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए सी डी इज एनी एक्सटीरियर एंगल। सो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू सी, सी से एक लाइन ड्रा कर ली, थ्रू सी ड्राई लाइन सपोज सी, थ्रू सी ड्रा सी, ड्रा C पैरेलल टू बी ए या ए बी, सी मैंने किसके पैरेलल ड्रा कर लिया बी या सी, सॉरी बी ए या ए बी हम कह सकते हैं।
तो दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। प्रूफ अगर मैं लेना चाहूं तो क्या होगा, सीई पैरेलल टू एबी। क्यों आया ये, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा y। C and AB are two straight lines and it is transversal. Transversal क्या है हमारे पास, BC और you can say BD. BD is transversal. Then these are corresponding angles. कैसे angles होंगे, corresponding. C parallel to AB and BC is transversal. Then I can say angle B is equal to angle B. B point पे एक एंगल है B, तो उसको हम B नाम दे सकते हैं. Angle B is equal to angle ECD. Angle ECD. Why corresponding angles? Corresponding angles. कैसे एंगल चाहिए, corresponding angles. And when lines are parallel, corresponding angles will be equal. Corresponding angle क्या होंगे, equal. Again, same lines AB and C are parallel and treat AC as transversal. AC हमारी क्या है, transversal. तो जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल A is equal to एंगल ECA. ECA. These are alternate angles. कैसे एंगल्स होंगे, alternate angles. When lines are parallel, then corresponding angles are equal. When lines are parallel, then alternate angles are also equal. Alternate angles भी क्या होंगे, equal होंगे. तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, if I add equation first and second, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं, तो क्या रिजल्ट आता है मेरे पास, एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल ECA. And ECD plus ECA that makes angle ACD. Complete angle क्या बनता है, ACD. तो एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ACD. Means ACD exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. यही हमें प्रूव करना था. क्या प्रूव करना था यहाँ पे, in any triangle exterior angle is equal to sum of its interior opposite angles. तो क्या एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये बात हमें प्रूव करनी थी. हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया थ्रू सी ड्राई लाइन पैरेलल टू एबी, एबी के पैरेलल लाइन ड्रा की, वो सी पैरेलल टू एबी. एक बार एक कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, एक बार अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए जब एसी ट्रांसवर्सल है, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमें रिजल्ट मिल गया कि जो एक्सटीरियर एंगल एसीडी है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो हमने यहाँ पे जो नए कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या पढ़े, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. और हमने कुछ रिजल्ट्स किए कि रिलेटेड पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो रिजल्ट्स के मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेन रिजल्ट्स जो आज के लेक्चर में किए, प्रीवियस लेक्चर की बात नहीं कर रहा, आज के लेक्चर में हमने किए. व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन बाइसेक्टर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स विल बी पैरेलल. When two lines are parallel, then bisectors of alternate angles will be parallel. When two lines are parallel, then bisectors of co-interior angles will intersect each other at 90 degree. हमने मेन रिजल्ट एक और किया, when two lines are parallel, then bisectors of all the four interior angles and closes a rectangle. तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सोल्व करके देखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा. आज मैं इस असाइनमेंट, इस लेक्चर के साथ आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू दिस concept of triangle and more related to parallel lines. Okay, thank you.